बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की पहचान और पूरे पाकिस्तान की आन और चौधरी नईम गुराया साहब। चौधरी नईम गुराया साहब जो कि CEO हैं गुराया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जोहर टाउन से। इसके साथ साथ ये सरपरस्त आला भी हैं प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जोहर टाउन के तकरीबन अरसे 10 साल से। और इसके साथ साथ ये हैं आल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी हैं। और इनके साथ साथ इनका तारुफ सियासी भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले भी हैं। चौधरी नईम गुराया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको वैल्यूज़ TV की तरफ से और प्रॉपर्टी टाइम की टीम की तरफ से। आप ये बताइएगा, जोहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के आप सरपरस्त आला भी हैं, आपकी क्या खिदमात हैं इनके एसोसिएशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया नुमान भाई, आपका आपने तारफ़ कराया। मेरे बानियों में से जब ये यूनियन बनी थी, हम 4-5 बंदों ने मिलकर बनाई थी, जिसमें जनाब उस वक्त सरपरस्त आला थे ज़फ़र बसरा साहब, चौधरी शफकत मंदेशा और मैं चौधरी नईम गुराया। हमने कहा कि ड्राइंग रूम की सियासत छोड़े, हमने LDA के रिलेटेड काम होते थे, तो इसलिए हमने एक यूनियन बना ली ताकि इकट्ठे होकर कोई मामला होगा किसी भाई का, थाने में हो, जहाँ भी होगा, उसको हम मिल बैठ के काम करेंगे इंशाल्लाह। तो जो करते रहे हैं, खिदमात बढ़ी हैं हमारी, हमने बड़ी मेहनत की है। यकीन करें कोई इतनी कर नहीं सका। अल्लाह के फजल से जब भी किसी डीलर भाई को कोई प्रॉब्लम आई है, चाहे थाने हो, कचहरी हो, चाहे LDA का मामला, तो अल्लाह के फजल से सबसे आगे मैं चला हूँ। और प्रोटेस्ट भी करना पड़ा है तो मैंने अपने बंदे लिए साथ, खुद गया हूँ, अपनी गाड़ियाँ रही हैं, अपने मामलात रहे हैं। जब ये हमारा तो आहद चीमा DG था तो उस वक्त जी बहुत बड़ा हमने प्रोटेस्ट किया था। 8 घंटे ये रोड ब्लॉक की थी। SP साहब भी आए थे सदर के, अनवर सईद किंगरा मेरा दोस्त है, DSP होते थे, वो भी इधर तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा था ये रोड खोल दे। हमने कहा नहीं, रोड नहीं खोलनी, क्योंकि ये LD वाले हमें बड़ा तंग करते हैं। आज हमने कुछ एहतजाज की वजह क्या थी उसकी? एहतजाज की वजह ये काम नहीं करते थे, ऐसे इतराज़ात लगाते रहते थे फाइलों के पे, कुछ ना कुछ मामला करना। हमने कहा जी कुछ जेन्युइन रीज़न है तो वो बताएं। वो पैसों का थे, पैसे हम देते नहीं थे, हमने तो कभी रिश्वत नहीं दी। अल्लाह के फजल से फ्री काम करवाया जब भी गए हैं, क्योंकि हमारा काम ही सीधा सीधा होता है, जेन्युइन होता है। हमने वो काम सीधे करवाए थे। आखिरकार 8 घंटे के बाद आहद चीमा मजबूर हो गया कि उसने अंदर बुलवाया है। फिर हमें अंदर जाके जनाब हमने बात की है, फिर उनसे आहद चीमे से मिल के सारे मामला फिर डीलर बादी के इकट्ठे किए। उसके बाद थोड़े थोड़े मसले पहले भी पढ़ते रहते हैं। हमारे दोस्त हैं चौधरी शफकत मंदेशा साहब, उनका कि DLD1 थे इमरान रज़ा अब्बासी, उसके साथ कुछ क्लैश हो गया था। उसने बंदे उसको 1 विंडो पे कुछ हल्ला गुल्ला बन गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। हमने फिर उसको जनाब ऐसी मुंह की उसको खानी पड़ी। SP साहब ने कहा था इसको बुला के माफ़ी मांगता है आपसे, ये इमरान रज़ा अब्बासी आपसे माफ़ी मांगेगा और सारे काम भी करेगा। ये सच और रिकॉर्ड की बात है। सब डीलर बादी मेरे साथ 15 बंदे गए थे। जब जिसमें से 2-3 लोगों ने कहा जी हम कॉर्नर हो जाएंगे, हम नहीं ये काम कर सकते, ये इसको ट्रांसफ़र कराओ। मैंने कहा यार ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, जब वो माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ी देनी चाहिए। मैं फिर अपने दोस्त हैं शफकत मंदेशा साहब, उसको लिया और मैं खुद दोनों SP साहब की कॉल पे फिर मैं दोनों गए। SP सदर शफी डोगर साहब थे। एक हमारा डीलर भाई कह रहा था वो ऑफिस में है ही नहीं। मैंने कहा यार मेरी बात हुई है, मुझे साहब ने खुद बुलाया SP साहब ने। उन्होंने कहा गुराया साहब हम इसके ऊपर FIR नहीं दे सकते, ना हमने देनी है, आपसे माफ़ी वो मांगेगा, माफ़ी मांग सकता है। आए आप सारे 15-20 बंदे आए मेरे ऑफिस में आके माफ़ी मांगे, जो कि वो नहीं दोस्त माने, हमने दोस्तों की मानी। मुझे क्या पता था कि अंदर से ये मिले बिले हुए हैं, हमारे में लड़ा के अपग्रेड होना चाहते हैं। हमारी वजह से कुछ लोगों ने बड़ा फ़ायदे भी लिए हैं, हमें लड़ाते रहे हैं। कुछ अंदर खाते इनके साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं ये लोग। ठीक है, LDA के लोग इतने बुरे नहीं हैं, वो काम करना चाहते हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। उनको तो हम डीलरों ने खराब किया हुआ है। नहीं गुराया साहब, ये बताइएगा LDA के जो अफसरान हैं वो क्या प्रॉपर्टी डीलर से भी रिश्वत लेते हैं? सबसे लेते हैं जी, क्यों नहीं। कोई प्रॉपर्टी डीलर्स की फिर यूनियन का क्या फायदा हुआ? एसोसिएशन का क्या फायदा? सर यूनियन पहले जब हम थे, मेरे साथ शफकत मंदेशा साहब प्रेसिडेंट थे, उस वक्त हमारा यकीन करे बड़ा रोब-दाब था। हम ढोल बजा के अंदर गए थे, वो 3-4 बंदे हमें बीच में आगे, कोई कहता जी मैं चेयरमैन बन गया, कोई कहता मैं कुछ बन गया हूँ। आज तक वही जाते हैं, चाय शाय पी ली, इधर आगे उधर आगे। उनके बिजनेस, ये बिजनेस पार्टनर है भाई साहब। इनका सच बोले को बंदे को क्या मजबूरी है, ना करे काम, एक दिन ना करेगा, दूसरे दिन ना करेगा, रिश्वत देगा। हम भी तो करवा रहे हैं, हमारे काम भी तो हो रहे हैं, मेरी ट्रांसफर नहीं हो रही। मैं नहीं किसी डीलर, किसी डायरेक्टर के पास या किसी दूसरे बंदे के पास अंदर जाके बैठा घंटा 2-2 घंटे काम किया, वापस आ गए।
क्लर्क साहबान ने बेचारे जॉब करते हैं, वो आते हैं काम करके अपना चले जाते हैं, उनके साथ मिल बैठ के जो भी थोड़ा बहुत लेना देना तो पड़ता है। तो गुलाब साहब ये बताइए कि जो एसोसिएशन के मेंबर होता है, जो प्रॉपर्टी डीलर जोहो टोन है या बाकी जितनी भी यूनियन है, तो इसका जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं वो जाके एलडीए से वो फाइल की वेरिफिकेशन नहीं कर सकते बगैर पैसों के? नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि रीत पड़ गई है, पैसे के बगैर काम नहीं होता, कोई नहीं कर सकता सर। फिर उसका मतलब फिर यूनियन का तो कोई फायदा नहीं, आम आदमी भी जाके वही पैसे देके काम करवा सकते हैं। यूनियन का फायदा, यूनियन जो अहदेदार है उनको फायदा है कि मैं जी फलान हूँ तो मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट बन गई जी, मैं तो अहदेदार हूँ तो मेरा कुछ 2-4 हज़ार रुपया कम कर लेता है उससे, उनसे मतलब ये डीलिंग तो होती है उधर। ये तो सच है, सारे पैसे देते हैं, कोई बंदा झूठ बोलेगा जो नहीं देता नहीं। लेकिन कई ऐसे अहदेदार हैं हमारे यूनियन के जिनकी फाइलें लगी हैं कि प्लाट 1 करोड़ की फाइल लेते हैं, 2.5 करोड़ का प्लाट लगवा रहे हैं। ये मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको, करोड़ पे अभी भी सिस्टम अभी चल रहा है, ये 2 साल से 1.5 साल से चल रहा है। ये जनाब 1.25 करोड़ की फाइल लेते हैं जिसके अगेंस्ट ये प्लाट 2-2.5 करोड़ का लगाते हैं, कुछ हिस्सा खुद रखते हैं, कुछ एलडीए में देते हैं। इनका तो बिजनेस ऐसा है ना, हमने नहीं ऐसा किया, हम इज्जतदार लोग हैं। मैंने सोचा था ये नहीं मैं चल सकता अपने दोस्तों भाइयों के साथ, मैं सेपरेट हो गया हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं, बस मेहनत कर रहे हैं, तो फ़ोन पे काम हो जाता है, जो ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमने कौन सा गलत करना है, ये फाइलों का काम करना है जो हमें मतलब लोगों की चापलूसी करनी। तो साहब आपकी बातों से अंदाजा ये होता है कि जो यूनियन बनती है, एसोसिएशन बनाते हैं, ये सिर्फ अपने बिजनेस की खातिर बना रहे हैं, इसका मतलब फिर ये आवाम की खिदमत के लिए, छोटे डीलर्स के लिए तो नहीं बना रहे ना ये फिर? हाँ, ये क्वेश्चन आपका ठीक है। जब हम थे हमने कहा था डीलर को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। यूनियन का मकसद होता है इकट्ठे होकर कोई मसले मसाइल, किसी का कोई टोकन खा गया, कोई फ्रॉडिया मार्केटिंग में आ गया, उसको बजा दिया, किसी को कुछ कर दिया। लेकिन इधर सीन ही और हो गया, जब हमारा डंका था तब तो ऐसा नहीं होता था। अब ये 2-3 साल से तो जनाब कोई फिक्र ही नहीं है किसी को पैसा इकट्ठे करने। तो आप अरसा 10 साल से सरपरस्ते आला रहे हैं जोहो टोन के, तो आपने यूनियन के लिए या एलडीए में कोई काम नहीं किए इस हवाले से कि ये रिश्वत खत्म हो जाए एलडीए ऑफिस से? जी कोशिश की है, लेकिन हम में से कुछ थे, जब मैं कहता था कि ना दे रिश्वत काम हो जाएगा, कहते थे नहीं होना। बीच में कुछ लोग कहते थे नहीं होना, हो जाके मैं एक चीज को मना कर रहा हूँ, मेरे साथी दूसरे जाके अंदर पैसे दे के वो काम करवा रहे हैं, फिर काम तो नहीं होता। सबको एक होना पड़ता है। यूनियन मीन्स एक बंदा, एक आवाज, इकट्ठे होके एक टेबल पे बात करें। हर बंदे के मफादात थे, हर बंदे के पैसे थे, इसलिए यूनियन हमारी फेलियर नहीं थे। यकीन करें पहले यूनियन की बड़ी रिस्पेक्ट थी एलडीए में, आजकल कोई नहीं, झूठ है सारा। अच्छा ये बताइए एलडीए जो ऑफिस है ये प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के क्यों नहीं मानता? बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कार्ड नहीं वहां पे चलता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वेरिफिकेशन के लिए कोई सहूलत नहीं है। हाँ ये ठीक है, मानता नहीं, वो सरकारी इदारा है, पता नहीं क्यों नहीं मानता। ये कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन वही बताया ना कि देखिए जैसे डीएचए की इदारा है, डीएचए में वो खुद प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्टर्ड भी कर रहा है, उनका इंटरव्यू भी कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है, कार्ड भी जारी कर रहा है। वो एलडीए क्यों नहीं करता? एलडीए रिस्पेक्ट तो करता है जी एलडीए भी, लेकिन पैसे देता, रिश्वत देता, उसकी करता दूर, जो आम बंदा वो खज्जल ख्वार होके आ जाता है। मेरा कौन सा इतना ज्यादा, जैसे मेरे जैसे कोई डीलर है, जैसे मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 20 साल से इधर काम कर रहा हूँ जोहो टाउन में, आज तक मेरी फाइल ना 2 नंबर निकली है, ना 2 नंबर काम किया, ना फेक बयाने किए हैं। ये देखे ना जी, ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी बहादुरी भी नहीं है, लेकिन कोशिश की कि हक सच की बात करें, हक सच की बात कर रहे हैं। अपनी डीलर बरादरी के लिए कोई भी मसला हुआ, जहाँ भी जाना पड़ा गया हूँ, और सब दोस्तों को पता है, मैं ऑन रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहा हूँ। सबसे आगे मेरा वीगो डाला जाता होता था, उसके ऊपर बंदे भी मेरे होते थे। ये प्रोटेस्ट जब किया था, मेरा भाई 5-6 लायर लेके आ गया था। मेरी 1 करोड़ उस रोड पे सिर्फ बाद में बंदा जिसकी 1 करोड़ सवा की गाड़ियाँ खड़ी रही 8 घंटे, इतनी किसी डीलर की नहीं रही। भाई मैंने वर्क किया है, मेहनत की है, आम वर्कर आदमी है, हमें उहदों का कोई नहीं है, मुझे उहदे तो चाहिए ही नहीं। मैं कहता हूँ काम करो, किसी का फायदा करो, अल्लाह आपका फायदा करेगा। ये कहते हैं हमें अपना फायदा चाहिए, हमें अगले जान जाके देखेंगे। मेरा हो रहा है, मेरा अल्लाह पे यकीन है। और यकीन करे दूसरी मैं सर बता, मार रोड पे जब हमने प्रोटेस्ट किया था तो उस वक्त जनाब ये सारे हम पकड़े गए थे। एसपी साहब मेरे दोस्त हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि डीएसपी ने गुरैज साहब आप ना चढ़ो बस पे। मैंने कहा नहीं, जब तक ये मेरे दोस्त जाएंगे वहीं मैं भी जाऊँगा। मैं गया हूँ सुबह, किसी प्रॉपर्टी डीलर का कोई वकील नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया। मेरा छोटा भाई आया, 6-7 बजे पहुँच गया। फिर जाके हमने मजिस्ट्रेट भी हमारा तलक वास्ते वाला बड़ी रिक्वेस्ट करके जनाब साहब डीलर बरादरी को उधर लेके गए। फिर हमने जमानतें करवाई। टाउट में चल के बनते हैं, उनके पैसे होते हैं, वो भी पैसे हमने अपनी जेब से दिए थे, किसी से पैसा नहीं लिया। या नासिर मियाँ नासिर साहब हैं EME के, उनके भी वो दोस्त थे, उन्होंने भी कुछ पैसे लगाए थे।
उन्होंने तो मांगे रिच आदमी हैं, वो भी अच्छे बंदे हैं, उनके पैसे लगे जनाब और किसी ने दिए। कोई कहता मैं पाकिस्तान का सदर हूँ, कोई कहता मैं पंजाब का सदर हूँ, कोई कहता मैं जोहर टाउन का सदर हूँ। मुझे नहीं समझ आया उस वक्त किसी सदर सुदर या खब्बे सज्जे किसी बंदे के कोई बंदा नहीं आया, कोई वकील नहीं आया। और अल्लाह के फजल से बीच में से बड़े बड़े चौधरी भी बनते हैं, वो जो बीच में बैठे हुए थे, वो सब की ज़मानतें हमने करवाई, खारिज पर्चा अब भी हमने करवाया। गुलाब साहब इसमें कोई शक नहीं, आपकी बेहद खिदमात हैं डीलर एसोसिएशन के लिए। ये पता है कि पाकिस्तान में और बल्कि लाहौर में तमाम डीलर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन एक क्यों नहीं होती, एक पेज पे क्यों नहीं है? सबने अपने अपने यूनियन बनाई हुई है, बहुत सारी हम सुनने में आता है, लेकिन सब एक पेज पे क्यों नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है? ये तो सही आप कह रहे हैं, पहले एक ही थे, ये कम्प्लेक्स हो गया इनको। कह रहा है सबको दिल करता मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ, ये सेल्फी के लिए बताने के लिए कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा ये उहदा होना चाहिए, मुझे जनरल सेक्रेटरी होना चाहिए, मुझे वैसे गुफ्तगू में कहते हैं हमें उहदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझ 4 यूनियन कौन बना रहे जब मुझे उहदे की ज़रूरत नहीं है। मैं पीछे जा रहा हूँ, आपको मैं कहता हूँ आप सर बनिए प्रेसिडेंट, इसमें मज़ायका क्या है? काम करना है ना, डीलर बरादरी का मफाद करना है। सारे हैं तो हम डीलर, इस दायरे से शुरू होते सारे हम डीलर हैं। ये भी सदर, ये भी सदर, ये भी सदर, इतने 5-6 सदर होंगे तो अपना तारफ कराएंगे अपने आप। इसलिए हम जरा कमजोर होते जा रहे हैं, लीडर का फुकदान है, लीडर अब नहीं रहे। अब मतलब प्रॉपर्टी डीलर्स के पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो सबको एक कर सके। नहीं सर जी, जब हमने मैं कहता हूँ इतना इतना बड़ा कट किया, इतनी प्रोटेस्ट किया, दुनिया देखती थी। जोहर टाउन का एक नाम है अल्लाह के फजल से, वो नाम हमने बनाया, मेहनत से बनाया, जुर्रत से बनाया, अल्लाह के फजल से किसी से डरे भी नहीं है, घबराए भी नहीं है। मेरे दोस्त हैं उस्मान साहब, वो कहते थे ये गुराया वो इंसान है जो ना किसी को से डरता है, ना बिकता है, ना झुकता है। उनके नारे मुझे याद आ गए हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मलिक उस्मान हर तकरीर में ये कहता था कि नईम गुराया मेरा वो भाई है जो किसी से, एक दफ़ा SHO साहब ने कहा, मैंने कहा आराम से बैठे जी आप, ये मेरी डीलर ब्रदर्स को किसी लीडर भी तो वही होता है, अगर उसके बैक पे सपोर्ट हो फिर ही वो लीडर बनता है। हाँ, अगर बैक तो पे सपोर्ट ना हो, बैक पे सपोर्ट है, अब भी है, डीलर ब्रादरी मेरे साथ है, लेकिन ये इतने ओहदे बन गए इसलिए थोड़ा सा कमोश हो गया कि ओहदे ही बड़े हैं। लाहौर में सदारत ही बड़ी आ गई है। अब आप जो जोहर टाउन में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आप हिस्सा लेना चाह रहे हैं? मैंने इलेक्शन हमेशा, मैं यूनियन का सरपरस्त हूँ, सर बड़ों का क्या काम है इलेक्शन लड़वाना। ये मेरे खिदमत ग्रुप के साथी हैं, जब ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो मेरे दोस्त यार सारे मेरे घर गए हैं 2-3 दफ़ा, मुझे इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि गुराया साहब आप हमारा साथ दें, हम फिर इलेक्शन विन करते हैं। फिर अल्लाह के फजल मैंने कहा मेरे पुराने दोस्त हैं, दरीना दोस्त हैं, इनका साथ तो देना ही बनता। फिर मैंने इनका साथ दिया, जो कि अल्लाह के फजल से कामयाब हुए थे। मुझे नहीं पता था ये कामयाब हो गए टाउट बन जाने हैं, मुझे तो ये था कि लीडर बनेंगे, ये तो टाउट बन गया भाभी। काफी आपने खुद ही इनको ऊपर लेके आए, खुद ही सर सारे लोगों को मेहनत से रिक्वेस्ट करके वोट डलवाए, नुमान भाई नारे मरवाए, इतना कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि LDA में हम जाके इतना गिर जाएंगे पैसे के लिए। पैसे मैं भी पैसे कमाता हूँ, मेरी आज तक आवाज बताए ना कि मैंने बयाना करके। हमारे में तो जो अहदेदार हैं इनको गालियां पड़ती हैं, कईयों के पेमेंट करनी लेट कर देते हैं, किसी का कुछ लेट करते हैं, रोज गालियां खाते हैं। कई लोगों को ये गालियां पड़ी हैं, कईयों के ऊपर FIR हो गई हैं, कई थाने में जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, पैसे की खातर जा रहे हैं। वाह, इज्जत के लिए पैसा कमाओ, ना कि बेइज्जत होने के लिए पैसा कमाओ, मेरा ये एक मंशूर है। अच्छा गुराया साहब, जैसे आप आजकल आप ऑल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये क्या कौन सी फेडरेशन है, ये क्या है, इसके बारे में? ये फेडरेशन है जी, ये पुराने वर्कर हैं, हमारे साथी हैं पुराने असल में। ठीक है। तार मसूद साहब थे, ये मलिक उस्मान साहब है हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था जी तार मसूद साहब को, मियां माजिद साहब ने कहा था इनको प्रेसिडेंट बनाएं, क्योंकि मियां माजिद साहब भी इसका पार्ट रहे हैं इस यूनियन का, उस्मान भाई भी रहे हैं, और कुछ दोस्त है जोहर टाउन से जो इनका एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर भी रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये हमारे पुराने साथी हैं, जब इस्लामाबाद में FBR के ऑफिस में जाते होते थे अपनी गाड़ियाँ लेके अपना खर्चा करके ये साथ जाते थे, हम भी जाते थे। कई दफ़ा हमारे साथियों को कहना कि चल यार हमारे साथ बैठ के चले जाएं, जाते हम भी जाता था, उस्मान भी जाता था, सारे जाते थे। बस ये वर्कर आदमी है, वर्कर आदमी चाहे जहाँ से मर्जी हो, जिसको उसका साथ देना चाहिए, जो सच बात है। तार मसूद एक वर्कर बंदा है, मेहनत की है उसने, फेडरेशन के इलेक्शन कराए हैं, उसने भी बड़ी उसने मेहनत की है। तो आज इसलिए नहीं, वो फेडरेशन बनाने की मतलब जरूरत क्यों पेश आई, जबकि पहले तो हर टाउन की हर इलाके की अपनी एक यूनियन बनी हुई है, उसको बनाने की क्या जरूरत महसूस हुई आपको? ये जी एजाज खान साहब थे, ये उस वक्त हमारी फेडरेशन नहीं बनी थी कि वो इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा था FBR में, आप कौन है जी, मैं इधर से हूँ, आप कौन है इधर से, अपना कोई जोहर टाउन कह रहा था, कोई DHA कह रहा था, कोई पेशावर, सब एक नहीं थे। फिर एजाज खान साहब हैं, मुसर्रत एजाज खान, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा था, हमारे पास आए थे, उन्होंने चौधरी शफकत बदेशा को फ़ोन किया, उस्मान साहब को फ़ोन किया, मुझे फ़ोन किया, हम फिर 2 रात को इकट्ठे हुए, ये हमारे पास आए, हमने खुरम चीमा ये काफ़ी गैदरिंग करके ना इनसे लाए अमल इख्तियार किया, क्या करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा जी देखिए एक फेडरेशन बनाते हैं जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन होगा कि मैं जी उस फेडरेशन का हिस्सा हूँ, तो हमारे पीछे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पाकिस्तान लेवल पे बनाई, ठीक है, पाकिस्तान लेवल पे बनाई। फिर हमने कहा ये जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गई, डिवीजन लेवल पे भी गई, तो ये फिर सारी यूनियनें बन गई, पूरे सियालकोट मतलब कोयटा तक सारे डीलर बरादरी हम एक दूसरे के साथ अब ग्रुपों में अटैच हैं, किसी को भी मसला होता है तो सारे दोस्त खड़े हो जाते हैं। फेडरेशन इसलिए बनाई थी, लेकिन फेडरेशन भी बनाने में हम साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चौधरी शफकत भी अच्छा था, पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे, और बस इसी तरह मीडिया एडवाइजर बने थे चौधरी आसान हार्टलाइन वाले, ठीक है, हाँ जी पंजाब के। बस इसी तरह वर्कर है, सब ने जोहट ने बड़ी वर्किंग की है, मैं अकेला कहूँ नहीं, सब ने की है। लेकिन ये बाद में पता नहीं क्या हो गया, खिचड़ी में पैसे की भाग दौड़ा है, इन्होंने जो किया है गलत किया है, डीलरों के साथ गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए। कल की बात सुने, कह रहे हैं जी 2 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन दें तो उधर रजिस्टर हो जाए। रजिस्ट्रेशन की जो बात मुझे अब याद आई है, कहाँ पे 2 लाख? ये 2 लाख रुपया LDA के ऑफिस में देना है पर पर्सन पर ऑफिस में। तो मैं गुजरात स्टेट का CEO, मुझे 2 लाख रुपया देना होगा जो मैं रजिस्टर हो जाऊंगा। अब उसके बाद ऑफिशियल बात है क्या अनऑफिशियल बात है? नहीं ऑफिशियल बात है। 2 लाख रुपए के क्या करेंगे? वो 2 लाख LDA में जमा होएगा, ठीक है, LDA में जमा आएगा, फिर हम उधर गुराया स्टेट रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। जो भी कोई ट्रांसफर होगी, जो भी कोई मसला आएगा, मेरे ऑफिस के बंदा या मैं जाऊंगा तो 10 ट्रांसफर होगी, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगी। तो जैसे DHM सिस्टम में हाँ जी, जैसे जी ये कल की बात है। लेकिन वो मैंने कहा इतना पैसे नहीं होने चाहिए। कल लगे हुए हैं, कुछ दोस्त गए थे, मुझे भी एक बंदे ने कहा था जाना है, मैंने कहा नहीं मैं मजीद हूँ जरा। एक आम डीलर जो है जो होटल में जिसका छोटा सा ऑफिस है, वो तो फिर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपनी वहाँ पे? यही तो बेवकूफी है, मैं तो नहीं ऐसी बात मानता, मैं तो कहता ही नहीं। सरकारी इदारा है ना, प्राइवेट इदारा तो नहीं है LDA। उधर रजिस्टर्ड करे अदारा, हमें रजिस्टर्ड करे, 25-50 हज़ार रुपया सालाना फीस रखे, हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं देखिए ना, टैक्स भी सारे डीलर्स दे रहे हैं, FBR में भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, साथ साथ फिर एक्साइज में भी दे रहे हैं, उसके बावजूद फिर वो LDA में टैक्स देने की क्या जरूरत है? सर बात एक ही है, मतलब है कि लीडरशिप पता नहीं कहाँ गायब है, समझ नहीं आ रही। फोटो ग्रुपों 3-4 ग्रुप हैं, ऐसे फोटो फेंकते रहेंगे, तो पता नहीं किसको तस्वीरें दिखानी है, क्या करना चाहते हैं, क्या किला फतह कर लिया जो पिक्चर्स इतनी बना बना के ग्रुप में डालते रहते हैं। किसी कोई थोड़ा सा कोई MP होता है, कोई इनके लिए तो खैर MP भी बड़ी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कभी किसी को समझा ही नहीं, हम तो समझते अल्लाह की ज़ात है और हमारी डीलर बरादरी है। मैं डीलर बरादरी, मेरे लिए कोई हुक्म करे हाजिर हूँ, जो कहे सच कहे, सच के अलावा आज तक ना झूठ बोला, ना झूठ सुना, ना झूठ कहूँगा। तो ऐसा यहाँ पे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।